नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार आप सभी का बीएसटी और टिप्स में बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा है कि 94 लाख परिवार को 2-2 लाख दिया जाएगा। इसमें बिहार लघु उद्यमी योजना में जो 2 लाख पाने के लिए कैसे, कहाँ और कैसे आवेदन करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। साथ-साथ मैं बताऊँगा कि इसमें जो बताया गया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना का, इसमें आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभार्थी है तो आपको ये 2 लाख की जो लघु उद्यमी है उसका आप पात्रता नहीं बन सकते हैं, आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी एक 10 लाख वाला योजना है, एक 2 लाख वाला योजना है। एक कि बिहार लघु उद्यमी योजना है, 2 लाख मिलता है, और ये एक उद्यमी योजना होता है जो 10-10 लाख मिलता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो 10 लाख अगर मिल गया है आपको तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या अगर ये वाला अगर 2 लाख आपको मिल जाता है तो भविष्य में आप उद्यमी योजना के आप लाभार्थी नहीं बन सकते हैं। इसमें हमारे पास ये आया है कि क्वेश्चन की बताइए कि हम ये 2 लाख वाला में डालें या ना डालें। तो मैं आपको भी ये बताना चाहूँगा कि अगर मान लेते हैं कि भविष्य में आप जैसे मेरा एक शब्द में अगर मेरा बात मानिएगा तो ये जो उद्यमी योजना के तहत आपका जो है 10 लाख मिलता है, और एक लघु उद्यमी है उसके साथ आपका 2 लाख मिलता है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपका 10 लाख मान लेते हैं कि मिल गया है, एक होता है कि मिल चुका है, एक होगा नहीं मिला है। ये तो अभी किसी को अभी नहीं मिला होगा, समझे। तो मेरा ये कहना है कि अगर उद्यमी योजना में अगर 10 लाख आपको 10 लाख मिल गया है तो आप इसमें पात्र बन ही नहीं सकते हैं। लघु उद्यमी योजना में आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन जिसको अभी तक नहीं मिला है वैसे भाई क्या करें, तो वैसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये लघु उद्यमी योजना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। मेरा ये कहना है कि आप इसमें डालिए, हर हाल में आप डाल दीजिए। जैसे एक एग्जाम होता है आपका एसएससी का, तो एसएससी में मान लेते हैं कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है, समझे। तो वो सीजीएल के भर पर थोड़ी रहता है कि ना भाई हम सीजीएल करेंगे तो सीजीएल करेंगे। अब इसमें किसी को एमटीएस आ जाता है, एमटीएस की भी एग्जाम देता है, एलडीसी आ जाता है उसका भी एग्जाम देता है। तो मेरा ये कहना है कि भले आप तैयारी कर रहे हैं कि सीजीएल का, भले आप सोच रहे हैं कि 10 लाख का, लेकिन आप इसमें भी डाल दीजिए। हो सकता है अगर लघु उद्यमी योजना में आपका लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी अगर लग जाता है तो आप भविष्य में आपका इसमें तो नहीं डालेंगे, लेकिन आपका तो इस समय बन जाएगा ना। कम से कम 2 लाख से जो ही आपका है उसी से आपका बिजनेस चालू होगा। बाद में आपका जो है ये लोन आप जो है सधा करके रिटर्न कर दीजिएगा, लेकिन भविष्य में कभी भी यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। अगर आप लाभार्थी हो सकते हैं तो आप इसमें कभी मान लेते हैं कि 2 लाख अगर मिल जाएगा ना तो पहले से मौजूद बताएगा पोर्टल, क्योंकि एक ही है तो वहाँ पे आधार मैच कर जाएगा, तो आपका आवेदन लिया ही नहीं जाएगा, पंजीकृत होगा नहीं, समझे। इसलिए बड़ी सोच समझ के मैं ये कर रहा हूँ कि भाई अब मान लेते हैं कि अब इसमें 10 लाख में है तो इस सभे को थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि सीट रहता है 8,000 और आवेदन डाला जाता है 2 लाख प्लस। ऐसे में आपका तो चांस ही नहीं बनेगा, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। अब इसमें मेरा वही कहना है कि आप जो है डालिए, बढ़ चढ़ के दोनों में आप डाल दीजिएगा, लघु उद्यमी योजना में तो ठीक रहेगा। इसमें कुछ बात ये है, जैसे कि मान लेते हैं कि 94 लाख परिवार 2-2 लाख है, तो ये आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 फरवरी है, और 5 बजे तक यहाँ पे 5 बजे शाम तक एड ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद जो अप्लाई करने के लिए इसमें में बताया जा रहा है कि पारिवारिक मासिक वेतन 6,000 होना चाहिए। तो 6,000 आय के लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, आय बनाने के लिए 6,000 के लिए आपका आरटीपीएस काउंटर पर जब जाएंगे तो पदाधिकारी लोग वहाँ पे जो रहता है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो उससे कंसल्ट कीजिएगा तो आपको कोई भी जुगाड़ आप लगा सकते हैं। विशेष मैं आपको इस वीडियो में मैं क्या बताऊं, हर चीज़ बताया तो नहीं जा सकता है ना, तो आप खुद समझदार है, आप समझ सकते हैं कि कैसे बनेगा। तो वहाँ पे जाइए, कुछ खर्चा पानी कीजिएगा तब आप हो जाएगा। उसके बाद क्या है
कि 6,000 के लिए एक आपका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र अगर लेडीज के हैं, अगर 50 वर्ष से कम है तो उनका हो जाएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र इजीली बन जाता है। अगर जो डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, मृत्यु प्रमाण पत्र, तो एक होता है कि बीपीएल के आधार पर, समझे, तो बीपीएल के आधार पर आपका जो हो जाएगा, समझे, ये कर लीजिएगा। और इसके बाद आपका जो है, जैसे कि मान लेते हैं कि फॉर्म आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जा करके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार लघु उद्यमी योजना का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आप जैसे यहाँ पे आएंगे, आने के बाद यहाँ पे पूरे पात्रता यहाँ पे दिया गया है। और इसमें आपको एक यहाँ पे आइएगा ना, एक जगह यहाँ पे लिख दिया हुआ है क्लियर, कि मान लेते हैं कि जो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या है, ई लाइन है कि आपका ये हो गया। इसके बाद ये वाला लाइन आप यहाँ पे पढ़ेंगे, इसमें क्लियर किया हुआ है मेरे भाई। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे वे भविष्य में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। हाँ, तो इसमें आप सही बात नहीं होगा। तो मेरा ये कहना था कि आप दिमाग लगाइए, जैसे कि कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, रेलवे, हाँ, तो रेलवे में खाली जो है ड्राइवर का थोड़ी करता है, कोई एएलपी जो एएलपी ड्राइवर है तो वो लोको पायलट हो गया, तो उसके लिए एएलपी हो गया। यही में कोई एहनो होता है ग्रुप डी के वैकेंसी आया तो ग्रुप डीओ में डाल दिया, ना समझे हैं, तो ग्रुप GROUP ग्रुप डीओ में डाल दिया। तो इस तरह से मेरा ये कहना है कि वैकेंसी तो आते रहेगा लेकिन सब में ट्राई मारते रहिए। हाँ, अगर आपका 6,000 का आय है तो इजीली हो जाएगा। एक कमेंट में कह रहा था कि सर हम तो जनरल कैटेगरी से है, हमरो ये 6,000 के केना बनेगा, हम तो जनरल कैटेगरी से तो केना मेरा बनेगा, हम लोग का तो हम बनबे नहीं करता है। अरे मेरे भाई, सबका बनता है। यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर हाल में यहाँ पे हर जाति का जो है जाति और आय प्रमाण पत्र, ये सब निवास हो गया, जितने भी किसी भी कास्ट के लिए मैंडेटरी है, चाहे जनरल कास्ट हो चाहे SC ST हो। तभी तो आपका, क्योंकि जनरल कास्ट में जो है, ऐसा थोड़ी है कि जनरल कास्ट है तो सभी में धनिक है, उसमें भी गरीब परिवार है, तो गरीब को ही दिया जाएगा। आप मान लेते हैं कि एकदम धनिक है तो क्यों आप इसके चक्कर में पड़ रहे हैं। हाँ, जो एकदम आपको लगता है कि ना भाई सही में हमसे नहीं हो रहा है, हम गरीब हैं, तो आप ट्राई मारिए। आप जो है 6,000 का अगर मंथली, 6,000 मंथली का अगर मान लेते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट जो आय प्रमाण पत्र अगर बन जाता है 6,000 मंथली और 72,000 वार्षिक, समझे, तो 6,000 या 72,000, तो 72,000 का से कम का है अगर आपके पास बन जाता, चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे EBC हो, चाहे SC ST हो, समझे। अगर और SC ST में भी ऐसा थोड़ी होता है कि SC ST तो गरीबे होगा, सब उसमें जो है धनिके, कोई धनिको होता है, धनिक है तो इस ऑलरेडी उसका आय बनेगा नहीं। तो इस जो है लघु उद्यमी योजना में जो 2 लाख 2 लाख वाला है तो वो तो उसका होगा नहीं। तो वही मेरा कहना है कि आय प्रमाण पत्र बना लीजिए, हर हाल में बना लीजिए, समझे। इसके बाद एक क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मेरा ये कहना है कि सभी में यानी 2 लाख वाला हो जाए, 10 लाख वाला आप डालिए। इसके बाद यहाँ पर और चीज, हाँ, यहाँ पे आखिरी में जो वांछित दस्तावेज अपलोड करें, जब आप अप्लाई कीजिएगा ना तो यहाँ पे एक आएगा वेब कैमरा से तो तस्वीर लेने का, तो यहाँ पे तस्वीर लिया जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और भविष्य में आपको जो रख लेना है, विशेष करके एक आपको जो एक यहाँ पे कैसे आवेदन किया जाएगा, इस पर मैं ऑलरेडी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टीवी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप।
ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।